अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि अभी रिसेंटली जो 9 के बच्चों ने जो एग्जाम्स अपने पास आउट किए थे, तो कैप फॉर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। इस साल सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जो कैप फॉर्म के जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज का जो एडमिशन है वो मैट्रिक के रिजल्ट के बेस पे नहीं बल्कि 9 के रिजल्ट के बेस पे हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको मैट्रिक के पेपर देने के बाद मैट्रिक के रिजल्ट का 3 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। आप 9 के रिजल्ट के बाद ही रिजल्ट से ही आप जो है अपना कैप फॉर्म फिल कर सकते हो और अपना कॉलेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैप फॉर्म फिल करने का तरीका आज आपको बताएंगे कि कैप फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में काफी कंफ्यूज होते हैं कि कैप फॉर्म की वेबसाइट कौन सी है और किस तरीके से हम अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आप अपने जो ब्राउजर होगा गूगल क्रोम में जाके सेक कैप SECCAP सेक कैप लिखेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, उस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ जो है सामने ऑप्शंस आएंगे जिसमें अप्लाई नाउ आएगा, न्यू एप्लीकेशन आएगा। तो आपने और बाकी चीजों को जो है वो इग्नोर कर देना है और आपने नीचे जो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ होगा न्यू एप्लीकेशन पे, तो न्यू एप्लीकेशन पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा एक फॉर्म नजर आ जाएगा आपको, जिस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्म में हमारे पास क्या चीज होगी, सेलेक्ट पासिंग क्लास। आपने अपनी क्लास मतलब सेलेक्ट करनी कि कौन सी क्लास की रिजल्ट पे आप जो है कैप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अभी मैट्रिक का रिजल्ट आपका आया नहीं है, तो आपने कौन सी क्लास सेलेक्ट करनी है, 9 क्लास सेलेक्ट करनी है। 9 क्लास के बाद आपके पास पासिंग ईयर आएगा। तो 2022 में आपने मैट्रिक के पेपर दिए, दैट मीन्स कि आपने 2021 में जो है अपना 9 के जो है क्लास पास की थी, तो आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास प्रोवेंस का आएगा, आप सिंध के हैं तो सिंध, पंजाब के तो पंजाब, जो भी आपका प्रोवेंस होगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो बोर्ड का आएगा, कौन से बोर्ड से आपने, पंजाब बोर्ड से दिया है, सिंध बोर्ड से दिया है, कराची बोर्ड से दिया है। तो जो आपका बोर्ड होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची के हैं तो कराची बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो बे फॉर्म का होगा। आपके पास अगर आपका NIC बन चुका है तो वहां आप अपना NIC नंबर डाल सकते हैं, और अगर आपका बे फॉर्म बन चुका है तो आप वहां बे फॉर्म का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा वो आएगा उसका जो आपका 9th का रोल नंबर होगा, 5 डिजिट्स का जो आपका 9 का रोल नंबर होगा वो आपको इंटर करना है। 9 के रोल नंबर के नीचे ही आपके पास मैट्रिक का जो अभी इस साल आपने पेपर दिए हैं उसका रोल नंबर आपको जो है वो इंटर करना पड़ेगा। आखिर में हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीनेटेड नहीं है। ठीक है, आप इस पे आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें करने के बाद आप प्रोसीड पे जब जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास एक दूसरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस पे आपसे और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका जो ग्रुप है वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कौन सा। तो आपने साइंस सेलेक्ट ऑलरेडी हुआ होगा, वैसे अगर नहीं भी हुआ होगा तो आपने साइंस सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने सब्जेक्ट कौन सा रखा था। 9 क्लास में हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, या तो हम बायो लेते हैं या तो हम कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो यहाँ आपने बायो लिया है तो बायो लिखिएगा, कंप्यूटर साइंस लिया तो आप कंप्यूटर साइंस लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 9 में कितने थे, 550 मार्क्स थे हमारे पास, जिसमें से हमने जितने मार्क्स लिए हैं वो लिख लें। पहले टोटल मार्क्स लिख लें, टोटल मार्क्स के नीचे जितने मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं वो मार्क्स लिख लें। देन उसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके स्कूल का नाम कौन सा था, जिस स्कूल से आपने जो है मैट्रिक किया। आप कोई स्कूल का नाम लिख सकते हैं, द एजुकेटर लिख सकते हैं, द विजन लिख सकते हैं, एलाइड लिख सकते हैं, जो भी आपका स्कूल होगा उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपके स्कूल की टाइप पूछी जाएगी कि आपका स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो आपका स्कूल अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट, गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट। उसके बाद नीचे आपका जो ऑप्शन आएगा वो पूछा जाएगा कि आपकी 8th क्लास आपने कौन से ईयर में पास आउट की है। जाहिर सी बात है अगर आपने 2021 में 9 क्लास पास आउट की है तो आपका जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो पासिंग ईयर होगा वो 8 का वो 2022 होगा, तो सॉरी 2020 होगा, मतलब 2020 होगा। ठीक है, ये 8th क्लास की बात बता रहा हूँ जो कि आपसे फॉर्म में पूछा जाएगा। उसके बाद 8th क्लास पासिंग डिस्ट्रिक्ट। अब जाहिर सी बात है आपने जिस स्कूल से किया होगा वो किसी हल्के में मौजूद होगा, या आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपका डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, आपका डिस्ट्रिक्ट मलीर है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ है, ईस्ट है,
किमाड़ी है, जो आप अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, वो आपको इस चीज के बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, 8th क्लास आपने कौन से स्कूल के नाम से, कौन से स्कूल से पास आउट की, फिर आपने वो बताना है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है दी एजुकेटर से है अपना 8th क्लास का जो है वो क्लास पास आउट की। इसी तरीके से फिर आपकी क्लास 5 का आएगा कि क्लास 5 का आपका पासिंग ईयर कौन सा है। तो जाहिर से अगर आपने 2020 में अगर आपने 8th क्लास पास आउट की तो दैट मींस कि 2017 में आपने 5 क्लास पास, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही होगा कि आपने 2017 में क्लास 5 पास आउट की होगी। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कि अब क्लास 5 का डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि आप और स्कूल से किए तो वहां का डिस्ट्रिक्ट क्या था। अगर आपने सेम स्कूल से किए तो आप उसी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसी तरीके से स्कूल का नाम आएगा कि कौन से स्कूल से आपने 5 क्लास पास आउट किए। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू का बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके पास एक और नया पेज खुल जाएगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज खुलेगा, जिसमें आपसे आपका सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, फुल नेम क्या है। जो आपका बे फॉर्म पे फुल नेम है आपने वही फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपके फादर का नाम पूछा जाएगा कि आपके फादर का नाम क्या है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो ईमेल का आएगा, और ये ईमेल आपने ऐसा देना है जो एक्टिव ईमेल हो, क्योंकि अगर उसके ऊपर रिजल्ट जब जाहिर सी बात है कैप फॉर्म का रिजल्ट अनाउंस हो तो उसके थ्रू वो आपको मैसेज करके बता सकें। नेक्स्ट आपने फोन नंबर देना है अपना, अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है तो आप अपने वालिद साहब का फोन नंबर दे सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है कि आप पैदा कब हुए, कौन से महीने में पैदा हुए, तमाम चीजें आपको आपके बे फॉर्म में मिल जाएंगी। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको बतानी है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी। ठीक है। देन अगेन आपका जो है बे फॉर्म नंबर या फिर आपका एनआईसी नंबर वो है उस फॉर्म में आपको डालना होगा। रिलीजन इस्लाम होगा आपका। इसके बाद जो मेन चीज है वो होगा आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का बना, डिस्ट्रिक्ट मलीर का है, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है, वेस्ट का है, ईस्ट का है, तो वो आपको बताना होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आपने जो है अपने फादर के डोमिसाइल के ऊपर आपका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपके फादर का जो है अपना फोन नंबर देना है। ठीक है। फादर के देने के बाद अपने फादर का जो है अपना उनका एनआईसी नंबर और फादर ऑक्यूपेशन बताना है कि आपके फादर करते हैं क्या। आपके फादर बिजनेसमैन है, अगर आपके फादर जो है कोई एज ए मैनेजर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, कोई भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन होगा वो आपने ऑक्यूपेशन लिख देना है। उसके बाद आपने फादर का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जैसे कि आपके फादर का डोमिसाइल है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। फिर मदर का आपका ऐसी एनआईसी आएगा। फिर आपने अपने रीजन का जो है एड्रेस लिखना है। ठीक है, कि आप कौन से रीजन से जो है बिलोंग करते हैं। और देन आपके पास जो लास्ट थिंग आएगी वो आपकी हमारे पास होम का जो आपके घर का जो एड्रेस है वो आपने लिखना है। ये सब करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगे। आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से बोर्ड से पेपर दे रहे हैं। तो आपने कराची बोर्ड, अगर कराची के हैं तो कराची बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी फैकल्टी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी फैकल्टी में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास कुछ कॉलेजेस के नाम खुल जाएंगे, जो जिनका एरिया भी लिखा होगा। तो आपने वहां से कोई 5 कॉलेज जो है सेलेक्ट करने। तो कॉलेज जब आप सारे सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। और आप ये सबसे पहले देखिएगा कि कॉलेज आपके घर के करीब हो। जब आप कॉलेज 5 सेलेक्ट कर देंगे तो आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे ग्रीन ऑप्शन होगा, आप उस पर टिक करेंगे तो आपके पास पूरा आपका फॉर्म आपके पास सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी तमाम इंफॉर्मेशन होगी, आपकी फैकल्टी होगी, आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपकी फ़ोन नंबर, आपकी ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होगा। ये तमाम करने के बाद एंड में आप अपना जो आपका फॉर्म है वो आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जब आप फिर से ये वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप PDF में आपने इसको डाउनलोड भी करके अपने पास रख सकते हैं। ये बेटर होगा कि आप अपने पास रख लें। अगर आप नहीं रखना चाहते तो फिर वैसे भी आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए ये फॉर्म जब आप फिर से खोलेंगे तो आपके पास ये जो पेज आपके पास आएगा, इसमें आपने जो NIC या बे फॉर्म नंबर डाला है वो आपने डालना है। और आपने अपना मैट्रिक का रोल नंबर जब डालेंगे जो अपने फॉर्म में सबमिट किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है।
आई होप कि आपको कैप फॉर्म फिल करने का पूरा तरीका आ गया होगा। इंशाल्लाह इस तरीके की और भी वीडियोस आती रहेंगी। बाकी साथ साथ जो है हमारा 9 और मैट्रिक और फर्स्ट सेकेंडरी के भी हम लोग जो है कोर्स स्टार्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।